ऑफ यू, वेलकम टू कैरियर मेकर क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग 10th क्लास के इंग्लिश बुक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को देखने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है राइटर नेम। आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है राइटर नेम का, लेकिन अफसोस ये कि हम लोग कितनों भी रटते हैं लेकिन कंफ्यूजन में गलत मारा जाता है। बहुत सारे क्लास में ऐसे कंप्लेन आते रहते हैं कि सर राइटर नेम तो याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। हम आज आपको स्टोरी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से याद करवाने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बस लास्ट तक के आप देखिए, आज के बाद कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कॉमेडी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। पहला कल जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, इसी के आज तक के जितने भी राइटर नेम से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज की वीडियो और कल वो प्रैक्टिस सेक्शन अगर देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, जो सेट आप बनाते हैं सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। जैसा कि आपको पता है 10th में इंग्लिश का 2 बुक होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके टोटल 25 चैप्टर होते हैं, और 25 चैप्टर है तो उसका लेखक का नाम भी 25 होगा। हम उस 25 को एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा भी, उससे रीडिंग स्किल डेवलप होगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, द पेज फॉर लिविंग। आप लोग मेरे साथ बोलेंगे द पेज फॉर लिविंग। इसका लेखक है आरसी हचिंसन साहब। द पेज फॉर लिविंग का लेखक कौन है, आरसी हचिंसन। मेरे साथ बोलेंगे द पेज फॉर लिविंग का लेखक कौन है, आरसी हचिंसन साहब। चलिए देखिए, इसको स्टोरी के रूप में याद करते हैं। ये तो कितनों भी पढ़ते हैं ना, याद नहीं रह पाता, समझने का कोशिश करेंगे। पेज मतलब होता है गति, फॉर मतलब होता है के लिए, और लिविंग मतलब होता है जीवन। इसका लेखक है आरसी हचिंसन साहब। यानी जीवन के लिए गति, यानी इस चैप्टर में आरसी हचिंसन साहब कहे हैं कि आजकल के लोग जो हैं अपने अच्छे जीवन जीने के लिए बहुत गति कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अच्छे जीवन नहीं जी पाते हैं, शांतिपूर्वक चैन से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इसमें पहले जमाने के लोग की तुलना किए हैं आज के जमाने के लोग में, कि पैसे पहले जमाने के लोग के पास पैसा नहीं होने के बाद भी, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े गाड़ियां नहीं होने के बाद भी सुख चैन से लोग रहते थे। लेकिन आजकल के लोग बड़े बड़े महल होने के बाद, बहुत पैसे होने के बाद, बहुत इज्जत शोहरत होने के बाद, बहुत बड़े बड़े गाड़ियां होने के बाद भी लोग सुख चैन से नहीं रह पा रहे हैं। तो आज के लाइफ स्टाइल की तुलना पहले जमाने के लोग की तुलना के बीच में की यहाँ से साहब, और उसी के बीच में कहने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या पहले जमाने के लोग, बस यहीं से मेरा चैप्टर का थीम निकल गया कि पहले जमाने के लोग जो है लिविंग मतलब होता है जीवन, रहते थे। पता कहाँ रहते थे, यहाँ से लिविंग और यहाँ से उठा लेंगे हर्ट। हर्ट मतलब होता है झोपड़ी। आपको भी पता है पहले जमाने के लोग है जो झोपड़ी में रहा करते थे, और उसमें रहकर भी लोग बहुत खुश रहा करते थे। तो यहाँ से पहले जमाने के लोग कहाँ रहते थे, हर्ट में, मतलब झोपड़ी में। कहाँ रहते थे, हर्ट में। तो द पेज फॉर लिविंग का लेखक कौन है, ऐसे कैसे याद रख लेंगे, हचिंसन। हर्ट फॉर हचिंसन, तो आरसी हचिंसन। नेक्स्ट सेकंड देखिए क्या कहा, मी एंड द इकोलॉजी बिल, यानी मी एंड द इकोलॉजी बिल, इसका लेखक कौन है, जॉन लैक्स्यू। मेरे साथ बोलेंगे मी एंड द इकोलॉजी बिल का लेखक कौन है, जॉन लैक्स्यू। ध्यान से समझिए, देखिए क्या कर रहे हैं। अगर मी एंड इकोलॉजी बिल का लेखक है जॉन लैक्स्यू, तो इसमें थोड़ा सा स्टोरी आप समझिए। मेरा एक दोस्त था और एक मैं था। मेरा दोस्त का नाम है जॉन। एक बार की बात है, दोनों मिल करके टीवी देख रहे थे, उसमें आलिया भट्ट निकले और लक्स साबुन का प्रचार करने लगे। आप लोग भी देखे होंगे कि लक्स साबुन लगाओ और चेहरा को चमकाओ। हम लोग भी देखे, अच्छा लक्स साबुन से चेहरा चमक जाता है। गए दुकानदार, लक्स का एक साबुन टिकिया उठाएं, दोनों बाथरूम में साथ घुस गए, साबुन लगाएं, लेकिन चेहरा नहीं चमका। जैसे झौसल मुंह था आज भी है, अभी तक चेहरा नहीं चमका। यहीं से मेरा स्टोरी के माध्यम से खत्म भी हो गया कि मैं था मतलब मी, और मेरा एक दोस्त था जॉन। कौन साबुन से नहाते थे, लक्स साबुन से। काहे ले गोर हो गए, लेकिन फिर भी चेहरा नहीं चमका। यहीं से रह गया कि मी और जॉन कौन साबुन से, लक्स साबुन से। याद रखिए, मी एंड इकोलॉजी बिल का लेखक कौन है, जॉन लैक्स्यू। थर्ड देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए, सब आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट कर रहा है गिल्लू। याद रखिएगा स्टोरी के माध्यम से, गिल्लू नाम का एक गिलहरी था। गिल्लू नाम का एक गिलहरी था जो महादेवी वर्मा का बहुत भक्त थे, महादेव के बहुत भक्त थे। याद रखिए, गिल्लू नाम का गिलहरी था। एक बार की बात है, अपने दोस्तों के साथ गिल्लू खेलने के लिए गया। सबको गिल्लू को पिल्लू पिल्लू कह के चिढ़ाता था कि देखो पिल्लू आ गया, पिल्लू आ गया, पिल्लू आ गया। बेचारा को बहुत दुख लगता था। वो महादेव भगवान के भक्त थे। वो गए, बोले कि महादेव जी आप हमसे बहुत गलत काम किए हैं, बहुत नाइंसाफी किए हैं। बोले कैसे, महादेव भगवान बोले, तो फिर बोलते हैं कि आप हमको इतना छोटा बनाते हैं कि मेरा सब दोस्त हमको पिल्लू का चिढ़ाता है। तो बोले अच्छा बात है, ऐसा है तो चलो अगला जन्म में हम उसको छोटा बना देंगे, तो उससे पिल्लू का चिढ़ाना। बस यही से याद रखिए, गिल्लू नाम का गिलहरी था। किसका भक्त था, महादेव का। किसका, महादेव का। तो गिल्लू का लेखक कौन, महादेवी वर्मा। गिल्लू का लेखक कौन, महादेवी वर्मा। खत्म। अगला फोर देखिए क्या करा है, समझिए।
बोला पढ़ेंगे मेरे साथ कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। समझने का कोशिश करेंगे मेरे साथ, आप बोलिए व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म। इसका लेखक कौन है? सत्यजीत राय। कौन है? सत्यजीत राय। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म का लेखक कौन है? सत्यजीत राय। समझिए, इसलिए स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। अगर आप भारत का कोई भी मूवी अगर आप देखे होंगे तो उसमें यही दिखाया जाता है। देखो समझिए, व्हाट मतलब होता है क्या, रॉन्ग मतलब गलत, विथ मतलब साथ, इंडियन और फिल्म मतलब भारतीय फिल्म में क्या हो रहा है। अगर आप भारत का कोई भी मूवी देखे होंगे तो उसमें दो पार्ट होता है, पहला होता है हीरो और दूसरा होता है गुंडा, जिसको हम लोग विलन करते हैं। हीरो देखे होंगे कि गुंडा शुरुआत में, फिल्म जब शुरुआत होता है तो गुंडा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन विलन जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, बहुत पैसे की स्थिति से परिवार को लेकर के बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन हीरो जो है ना बहुत सच्चे राह पे चलते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, शुरू में विलन कितनी भी ताकतवर क्यों न रहे, अंत में विजय जो होता है सत्य की होती है, हीरो का ही विजय होता है। अगर आप मूवी लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में भारत फिल्म में यही होता है कि विजय सत्य का ही होता है, हीरो ही जीत जाते हैं और विलन लास्ट में मर जाते हैं, जो गुंडा होते हैं लास्ट में मर जाते हैं। यही कारण है कि भारतीय फिल्म में दिखाया जाता है, जितने भी फिल्म है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। यही कारण सत्यजीत राय। भारतीय फिल्म में ये दिखाया जाता है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है और सत्य के राह में भारत का जो फिल्म में जो लेखक मतलब वो जो हीरो होते हैं वो सत्य के राह पे चलते हैं, यही कारण वो जीत जाते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म का लेखक कौन है? सत्यजीत राय। अब आराम से आपको बन जाएंगे सारे। अगला देखिए क्या करा 5 में। 5 में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कहा है एक्सेप्टेंस स्पीच। क्या है? एक्सेप्टेंस स्पीच। इसका लेखक कौन है? आंग सान सू की। मेरे साथ बोलेंगे आंग सान सू की। कौन? आंग सान सू की। एक्सेप्टेंस स्पीच का लेखक कौन है? आंग सान सू की। ध्यान से समझिए, इसको रिलेट कैसे करेंगे। स्पीच मतलब होता है भाषण। अगर कोई टॉपिक हम आपको देंगे और आप यहाँ पर आके बोलना स्टार्ट कर देंगे तो आपका वो स्पीच हो जाएगा। एक बार की बात है, चाइना के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, वो भारत आए और स्पीच दिए और स्पीच में वो चाइनीज भाषा में बोल रहे थे। कोची आम चांग चुई ची कोची कोची बोला, हमको पता नहीं चला। फिर से चाइना के राष्ट्रपति आए, चाइनीज में कोची कोची आम चांग चू की कोची कोची बोला, हमको पता नहीं चला। इस उद्देश्य से समझ लेंगे स्पीच आए, चाइना के राष्ट्रपति कोची दिए थे आम चांग चू की, नहीं पता चला। रिलेट करके याद हो गया। एक्सेप्टेंस स्पीच का लेखक कौन है? आंग सांग सू की। कौन कौन है? आंग सांग सू की। याद हो गया। नेक्स्ट देखिए 6 क्या करा है, समझने का कोशिश करेंगे। 6 में कह रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, तो याद रखेंगे वो एक फ्रेज है, एक फ्रेज है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम की क्या है, इसका फ्रेज क्या होता है? एक बार की बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम का लेखक कौन है? टोनी मॉरिसन। क्या है? टोनी मॉरिसन। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम, इसको रिलेट कैसे करेंगे? तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है। टोनी, मोरी मतलब मेरा, सन मतलब टोनी नाम का मेरा एक वो बेटा था। एक बार की बात है, टोनी नाम का मेरा एक बेटा था, बहुत नालायक था, हम उसको मार पीट के घर से बाहर कर दिए। इस उद्देश्य से आप याद रखिएगा, आप भी नालायक नहीं बनिएगा, आराम से अच्छे से पढ़े लिखिए, बहुत बड़े आदमी बनिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। नालायक बनिएगा तो पापा आपको भी बाहर कर देंगे घर से। यही है, मेरा एक बेटा था टोनी, हम उसको क्या किए? घर से बाहर कर दिया। टोनी मॉरिसन था। वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, टोनी नाम का मेरा एक बेटा था। याद रख लेंगे, वंस अपॉन अ टाइम का लेखक है टोनी मॉरिसन। 7 देखिए क्या करना है। 7 में बोले कि द, समझिए, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। लेखक कौन है? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। फिर समझिए द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसका लेखक कौन है? हुमायूं कबीर। देखिए समझते कैसे हैं। यूनिटी मतलब होता है एकता, इंडियन मतलब होता है भारतीय और कल्चर मतलब संस्कृति। मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति में एकता का क्या रूप है। भारतीय संस्कृति में भारत के जो लोग होते हैं वो आपस में मिलजुल करके एक कैसे रहते हैं, इसमें यही चैप्टर बताने का कोशिश किया। हुमायूं कबीर याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिए, देखिए हुमायूं मतलब इसको याद रखेंगे हनुमान से, और कबीर जो है ना मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे और हनुमान जो है हिंदू धर्म का देवता है। अब यहीं से समझ लेंगे कि भारत के कल्चर में एक होने का सिर्फ एक ही मकसद है, चाहे हम लोग हिंदू रहें चाहे कबीर यानी मुसलमान रहें, हम लोग आपस में एक हैं। यही से एक दोहा कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई। याद रखिए, भारतीय संस्कृति का यही पहचान है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्थिति में भले हम लोग जाति मजहब जो होता है अलग अलग जाति के नाम से, अलग अलग धर्म के नाम से लड़ जाते हैं, लेकिन जब देश की बात होता है तो हम लोग एक हो जाते हैं। यही कारण कि भारतीय यूनिटी का, इंडियन में कल्चर में यूनिटी यानी एकता होने का एक ही मकसद है कि हम लोग चाहे हनुमान का देवता रहे चाहे कबीर रहे, हिंदू रहे चाहे मुसलमान रहे, आपस में हम लोग एक रहते हैं। तो हुमायूं कबीर, इंडियन कल्चर का क्या पहचान है कि हुमायूं रहे चाहे कबीर रहे, आपस में हम लोग एक हैं। चलिए 8 और लास्ट देखिए क्या रहा प्रोज सेक्शंस का। बोला कि लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। लिटिल मतलब होता है छोटा और गर्ल्स मतलब होते हैं बच्चे।
और वाइजर मतलब होता है चालाक दरम्यान, लिटिल गर्ल्स वाइजर दरम्यान। आप ही बताइए कुछ लिखा हुआ, इसका लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। याद कैसे करेंगे? कितनों याद रखते हैं, क्वेश्चन से नहीं बन पाता है। देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखते हैं। जब लिटिल मतलब होता है छोटा, गर्ल्स मतलब बच्ची। जब छोटा लड़की होती है, छोटी बच्ची होती है, तो उसको खिलाओ, बोलो लो लो पहुंची लो टॉय लो टॉय लो, तो लो टॉल्स्टॉय। क्या लिखेंगे? टॉल्स्टॉय। तो लो टॉय लो, तो छोटा बच्ची है तो उसको फुसलाने के लिए कुछ बोलेंगे, ले टॉय ले जाके खेलो, लो टॉय ले जाके खेलो। बस यही से याद हो गया। लिटिल गर्ल्स वाइजर दरम्यान का लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। अगला देखिए क्या करें। अब आते हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री मतलब होता है कविता का सेक्शन का है, ध्यान से समझिए इसको, बड़ा कर लो नीचे। हाँ देखिए क्या करें, पोएट्री वाला सर। पोएट्री मतलब कविता का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करें। गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री का लेखक कौन है? विलियम कॉपर। विलियम कॉपर रटिए आप लोग। गॉड मेड द कंट्री का लेखक कौन है? विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री का लेखक कौन है? विलियम कॉपर। इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं? रटने के बाद भी हम लोग नहीं लिख पाते, तो समझिए। गॉड मतलब होता है भगवान, और हिंदू धर्म में यहाँ पर देखो ध्यान से देखिएगा तो कुछ लिखा हुआ है काऊ। काऊ मतलब गाय। तो हिंदू धर्म में गाय को भगवान की तरह लक्ष्मी माता करके पूजा जाता है। मतलब हिंदू धर्म में गाय को लक्ष्मी माता मान करके पूजा जाता है। तो गॉड, हिंदू धर्म में गॉड किसको माना जाता है? गाय को। तो गॉड मेड द कंट्री, जैसे ही आप गॉड देखिएगा तो काऊ देख करके टिक मार लीजिएगा। तो गॉड मेड द कंट्री का लेखक कौन? विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री का लेखक कौन है? विलियम कॉपर। कैसे याद रखेंगे? तो हिंदू धर्म में काऊ को गॉड माना जाता है। पहला खत्म। दूसरा देखिए क्या करें, समझिए। याद रखिए क्या लिखा हुआ है? ऑड ऑन सोलिट्यूड। ऑड ऑन सोलिट्यूड पढ़ेंगे। ऑड ऑन सोलिट्यूड का लेखक कौन है? अलेक्जेंडर पोप। कौन है? अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप। समझिए एक बार की बात है, एक बार की बात है। एक घर में एक लड़की जो थी ना, अपने मम्मी पापा के साथ सोए हुए थे। देखते हैं रात में क्या होता है ना, लाइट बंद करके लोग सोते हैं। तो लाइट बंद करके मम्मी सोए हुए थे। अब किसी को ना अंधेरा में डर लगता है, तो उनको भी क्या हुआ, सब सोए हुए थे, उनको एक डर लगा। और डर लगा तो मम्मी को उठाए, बोले मम्मी, एक बार मैंने सुनी, बोले मम्मी सुन, हाँ मम्मी, हाँ कुछ हुआ रे, डर लग रहा है, डर लग रहा है। तो फिर मम्मी उठे, बोले अच्छा तो कुछ ही करे, तो लाइट जला दीजिए। देखते हैं जब अंधेरा होता है ना तो डर लगता है, लेकिन जब लाइट जल जाता है ना तो इजोला हो जाता है तो डर नहीं लगता है। तो लड़की बोली कि मम्मी लाइट जला दीजिए, तो काहे? तो डर लग रहा है। तो यहीं से देखिए कुछ ही कह रहा है कि ऑड ऑन सोल्यूट, तो कुछ करे काहे, मतलब ऑन कर दीजिए लाइट को, कुछ कर दीजिए ऑन कर दीजिए। फिर से ऑड ऑन सोलिट्यूड, लाइट को ऑन कर दीजिए, तो काहे? तो डर लग रहा है। देखो डर लिखा हुआ है, तो लाइट को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑन देख लीजिए ना तो कुछ मार दीजिए डर। तो ऑड ऑन सोल्यूट का लेखा कौन? अलेक्जेंडर। लाइट को ऑन कर दे, काहे हुआ? तो डर लग रहा है, अंधेरा में डर लग रहा था। तो ऑड ऑन सोल्यूट का लेखा कौन है? अलेक्जेंडर को। अगला देखिए क्या करा है थर्ड में, क्या लिखा हुआ? पॉलीथीन बैग। क्या है? पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग का लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा में सब बोलेंगे। पॉलीथीन बैग का लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। इसको कैसे याद रखेंगे, समझिए। अभी देखो दुर्गा जी का मतलब त्योहार था, हम लोग दुर्गा जी देखने के लिए गए थे। और जब दर्शन करने के लिए जाते हैं ना दुर्गा जी का, तो पहले हम लोग प्रसाद लेते हैं, और प्रसाद जिसके पास से खरीदते हैं वो पॉलीथीन में देता है, और पॉलीथीन को हम पॉलीथीन बैग कहते हैं। तो पॉलीथीन में प्रसाद देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पंडाल के पास जाते हैं तो देखते होंगे क्या होता है ना, वहाँ पंडित जी होते हैं। आराम से हम प्रसाद अपने हाथ से नहीं चढ़ाते, वहाँ पंडित जी होते हैं, पंडित जी को देते हैं और बोलते हैं चढ़ा, और चढ़ा देते हैं। वो हमको तकलीफ तो तब होता है जब नारियल जो फोड़ते हैं आधा वही रख लेता है, अंदर से बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस यही से मेरा चैप्टर खत्म। देखिए क्या करा, पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन में तो दुर्गा जी का जो था, दुर्गा जी हम लोग मेला देखने के लिए गए थे, उनमें जो प्रसाद मिला था, प्रसाद को पूजा कौन किए? पांडा। और जो हम लोग प्रसाद लिए थे कुछ मिला था पॉलीथीन में, बस खत्म। दुर्गा जी का मेला देखने के लिए गए, पॉलीथीन में प्रसाद मिला, वही पॉलीथीन में प्रसाद दे दिया, और पंडा जी प्रसाद हमको तो कुछ ही चढ़ा दिए, बस चैप्टर का नाम खत्म। पॉलीथीन बैग मतलब पॉलीथीन में दुर्गा जी को प्रसाद लिए थे, दुर्गा जी का प्रसाद पॉलीथीन में लिए थे, और प्रसाद को चढ़ाए कौन? पंडित जी। खत्म, याद रखेंगे पॉलीथीन बैग का लेकर दुर्गा प्रसाद पंडा। अगला देखिए फोर क्या करा, समझिए। थिनर देन अ क्रिसेंट, थिनर देन अ क्रिसेंट का लेखक कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। थिनर देन क्रिसेंट का लेखक कौन है? विद्यापति। याद ही नहीं रह पाता, समझिए क्या करा। एक बार की बात है, गांव में ना कुछ महिलाएं आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि विद्या नाम का एक लड़की थी और हाल ही में उनका शादी हुआ था। हाल ही में शादी हुआ था, दो तीन महिलाएं बात कर रही थी। देखिए ना जी, विद्या, और याद रखिए थिनर मतलब होता है पतला, थिनर मतलब होता है पतला, और थिनर देन क्रिसेंट, थिनर देन पतला, और विद्या का शादी हुआ। समझिए, विद्या नाम का एक लड़की थी, हाल ही में उनका शादी हुआ था। दो तीन महिला बात कर रही थी मिलकर के, हाँ जी
विद्या का जो पति है बहुत पतला है, कैसे मतलब कैसे शादी कर लिए हैं, बस यही बात। फिर से विद्या का जो देखिए, विद्या का जो पति है कौन सी है, थिनर है, थिनर मतलब पतला है। देखो ना थिन पेपर भी आता है, आप लोग एग्जाम में चोरी करने के लिए यूज करते होंगे थिन पेपर, बस यही है। विद्या का पति कैसे हैं, पतले हैं। 3-4 महीना में ये बात कर रहे थे कि विद्या का जो पति है पतले बहुत ज्यादा है, वो कैसे विद्या जी शादी कर ली उनसे, बस यही कहा। थिनर देन क्रिसेंट का लेखक कौन है, विद्यापति, मतलब विद्या का पति है थिनर है। खत्म। 4-5 देखिए क्या करा, द इम्पर्टी हर्ट, समझिए द इम्पर्टी हर्ट का लेखक कौन है, पेरिसेमी-थोरन। कौन है, पेरिसेमी-थोरन। द इम्पर्टी हर्ट का लेखक कौन है, पेरिसेमी-थोरन। समझिए क्या होता है, इम्पर्टी मतलब होता है खाली, और हर्ट मतलब होता है दिल, खाली दिल। एक बार की बात है, हम और अपना दोस्त मिल करके पार्टी करने के लिए गए थे, पार्टी करने के लिए गए, एक ऐसा सवाल आ गया कुछ कि केकर दिल खाली हो रही, केकर दिल खाली हो। हमारे दोस्त लोग सब ईमानदार है, सब भूख है, सबके का वो है, लेकिन हम आराम से कर लेते, कुछ नहीं था आगे पीछे। तो बोले, हम पूछे किसका दिल खाली है, किसका दिल खाली है, वो बोले थोड़े तो हो, थोड़े तो हो, मतलब थोड़े दिल तो खाली हो, थोड़े तो एको को नहीं, हम इसमें भूखी हो, बस यही करा। इम्पर्टी हर्ट मतलब किसका दिल खाली है, तो कौन बोले हैं, थोरन, थोरन, तोरे तो दिल खाली है, थोड़े हो, मतलब तोरे तो दिल खाली है, हम इसमें के सारे कब हो, बस यही करा। इम्पर्टी हर्ट का लेखक कौन है, थोरन। किसी अपना दोस्त भी बोलिएगा कि इम्पर्टी हर्ट किसका दिल खाली है, तो हम तो भूखी है बउआ, तोरे खाली है, मतलब थोरन तो है, तो यही से याद रखेंगे थोरन। अरे जोरन नहीं समझिएगा, थोरन है, थोरन मतलब तोरे बात करते हैं। इम्पर्टी हर्ट का लेखक कौन है, थोरन। चलिए खत्म। द इम्पर्टी हर्ट का लेखक कौन है, पेरिसेमी-थोरन। अगला कह रहा है 6 में देखेंगे, गंदा हो गया। 6 में देखिए क्या करा, कोयल। कोयल का लेखक कौन है, पूरन सिंह। क्या है, पूरन सिंह। क्या, पूरन सिंह। कोयल का लेखक पूरन सिंह। याद कैसे रखेंगे, समझिए, याद रखिए, पक्षियों में सबसे ज्यादा मीठा आवाज कोयल का होता है। किसका होता है, कोयल का होता है। कोयल का आवाज बहुत मीठा होता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में ना एगो गायक है पवन सिंह, पूरन सिंह को याद रखेंगे पवन सिंह से। और पवन सिंह का आवाज जो है बिल्कुल कोयल की तरह बहुत मीठा है, उनका सॉन्ग बहुत अच्छा होता है। ऐसा रिलेट कर लीजिए, बस ऐसा है नहीं, उनको भी फटा स्पीकर दिए नहीं आवाज है, लेकिन उनसे हमको मतलब नहीं, डायरेक्ट समझिए, कोयल का आवाज बहुत मीठा होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ये गायक है पवन सिंह, उनका आवाज बहुत मीठा कोयल की तरह है, बस। तो कोयल का लेखक कौन है, पूरन सिंह। खत्म। अगला देखिए 7 में क्या करा, बोले द स्लीपिंग पोर्टल। ध्यान से समझिए, एक अप करके, द स्लीपिंग पोर्टल, द स्लीपिंग पोर्टल का लेखक कौन है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। क्या है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, मेरे साथ आप बोलेंगे। अब देखियो हुआ क्या, स्लीपिंग मतलब होता है सोना, और पोर्टर मतलब होता है ढोने वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे मजदूर। अब आप ही बताइए बुआ, जो किसी के घर में जो मजदूर होंगे अगर वो सोया हुआ रह जाएगा, पोर्टर मतलब होता है ढोने वाला मजदूर कहेंगे, और किसी के घर के जो मजदूर होंगे अगर वो सोए रह जाएंगे तो क्या उनके घर का स्थिति चल पाएगा, उनके घर के काम काज नहीं चल पाएगा। तो लक्ष्मी यानी पैसा को लक्ष्मी कहा जाता है। अगर कोई मजदूर सोए रह जाएगा तो लक्ष्मी जी उसके जो कोटा है, कोटा, लक्ष्मी जी उसकी कोटा यानी उसके हिस्सा का प्रसाद उनको देंगे, नहीं देंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर जो पोर्टर है, कोई अगर मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से स्लीपिंग पोर्टर की बात करेंगे, तो पोर्टर मतलब होता है ढोने वाला, मतलब जिसको मजदूर कहेंगे, स्लीपिंग मतलब होता है सोया हुआ। अगर कोई मजदूर सुतल रह जाएगा, क्या लक्ष्मी जी उसकी कोटा का प्रसाद देंगे, मतलब उसके घर में लक्ष्मी आ पाएगा, पैसा नहीं आ पाएगा। बस यही करा कि अगर कोई मजदूर सोया रह जाएगा तो उसके घर में लक्ष्मी जी नहीं आएंगे, तो लक्ष्मी जी उनके कोटा का प्रसाद नहीं देंगे। खत्म। अगला ये देखिए क्या करा है, मार्था। क्या है, मार्था। मार्था का लेखक कौन है, वाल्टर डीला मारे। वाल्टर डीला मारे। मार्था का लेखक कौन है, वाल्टर डीला मारे। समझिए उत्तर क्या है, वो समझिए। पता है कोरोना का मौसम था, मेरा एक बेटा है जो दिल्ली में रहता है, मेरा एक बेटा दिल्ली में रहता है। कोरोना में लॉकडाउन हो गया, सब घर में चला आया। अब घर में चला आया, छोटा को है चली को, अब घर में चला आया तो बाहर निकला। जब बाहर निकला बाहर निकला तो देखते हैं ना, वो भी दिल्ली में रहता है, तजुर्बनी देसी मुर्गी विलायती बोल तो बोलवे करेगा, बोले मतलब बोले इंग्लिश में कुछ बोले, तो गांव वाला जो लड़का है उसको अच्छा नहीं लगा। वो क्या किया, एक चमाटा खींच के मारा, ढेला से मार दिया उसको। क्या है, बोला देसी मुर्गी विलायती बोल रहा था, दिल्ली में रहता था, घर आया, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा बोलने के बाद, वो कुछ क्या ढेला से मार दिया। बस समझेंगे, मार्था का लेखक कौन है, वाल्टर डीला मारे। अब हुआ क्या, ढेला से मार दिया तो वो रोते हुए मम्मी के पास गए। मम्मी उनको उठे, वो बेटा को मार दिया। कोई चीज मारा रे, तो बोला ढेला से मार दिया। कोई चीज मार दिया, ढेला से मार दिया। बस इस स्टोरी को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या करा, फिर से देखिए, मार्था, मम्मी मारता है, कुछ बोले मम्मी मारता है। मेरा बेटा बोलते हैं कि काहे रो रहा है, कुछ हुआ, मम्मी मारता है। मारता है, कोची से मारा, ढेला से मारा। कोची से मारा, ढेला से मारा। मतलब बाहर जैसे ही निकले कोई मार दिया उसको, रोते हुए मम्मी के पास गए,
पूछे मम्मी कि कौची हुआ है बेटा, बोले मारता है तो कोची से मारता है, तो ढेला से मारता है। देखो ये रियलिटी नहीं है, हम आपको कॉमेडी के माध्यम से समझा रहे हैं। तो मारता के लिए कोची है, ढेला मारे, मतलब मारता है कोची से मारता है, ढेला मारे। चलिए खत्म, एक आपका पोएट्री का सेक्शन भी खत्म हो गया। अगला सेक्शन है रीड थिंक एंड एंजॉय, मतलब पढ़ो सोचो और मजा लो। देखिए इसमें भी 2 चैप्टर हैं। पहला क्या है, स्पेयर द रूट्स। क्या है, स्पेयर द रूट्स, डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा। डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, समझिए देखो होता कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कैसे रखेंगे। पता है मेरे गांव में ना एक डॉक्टर है, मेरे गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम है त्रिनाथ मिश्रा। गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम है त्रिनाथ मिश्रा। वो बहुत कंजूस है। उसके घर के जो बगल में जो रोड गुजरता है ना, रोड बहुत टूटा हुआ है। सबको इनको कहते हैं कि भलो सरकारी फंड नहीं आ रहा तेरे पास तो इतना पैसा है, रोडवा बनवा ले, लेकिन वो मानते नहीं है। वो ये आशा में बैठे हुए हैं कि जब सरकारी फंड आएगा तब घर बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है, घर में आप रह रहे हैं, प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आप बना सकते हैं, लेकिन वो कंजूस से नहीं बनाते हैं। बस चैप्टर का यही है, वो समझिए। जो मेरे घर में मतलब मेरे घर के बगल में एक डॉक्टर है जिसका नाम है त्रिनाथ मिश्रा। त्रिनाथ मिश्रा नाम के एक डॉक्टर है। उसके घर के बगल वाला जो रोड है टूटा हुआ है, लेकिन बहुत कंजूस है, अपना पैसा से वो नहीं बना रहा। वो ये आशा है कि सरकारी फंड आएगा तो हम बना देंगे। इस उद्देश्य रोड है त्रिनाथ मिश्रा का, जो घर का रोड है कुछ हुआ है, टूटा हुआ है। बस समझ लेंगे, स्पेयर द रोड्स का डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा। अगला है 2। देखिए क्या करा 2 में, हाँ 2 ये सेक्शंस हैं। बोला द लास्ट लीफ, लिखो कौन है, ओ हेनरी, ओ हेनरी। क्या लिखा हुआ, ओ हेनरी, ओ हेनरी। द लास्ट लीफ का लेखक कौन है, ओ हेनरी। अब समझिए, लास्ट मतलब होता है अंत और लीफ मतलब होता है पत्ती। तो ओ हेनरी, देखो हुआ क्या, मेरे घर के बगल में ना एक पेड़ था। तो जब पेड़ में बहुत सारी पत्तियां थी, जब मम्मी, एक लड़का था घर के बगल वाला, जब मम्मी उनको डांटते थे पीटते थे, आराम से दौड़ करके पेड़ पर चढ़ा जाता था और छुप जाता था पत्ती में। मम्मी उनको नहीं ढूंढ पाते थे, छिले गिरा जाते थे, लेकिन मम्मी नहीं ढूंढ पाते थे। आराम से वो जब गुस्सा शांत हो जाता था तो वो करता थे आराम से। और बाद मम्मी के पास जब गुस्सा शांत हो जाता तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, पतझड़ का मौसम हुआ, पेड़ के सारे पत्ती झड़ गए। और बाद जब मम्मी का गुस्सा आया, अब कुछ होगा, फिर उसी का दतिया नियम पेड़ा पर फिर चढ़ गया। अब पेड़ा पर फिर चढ़ गया, अब तो पत्ती उसको झापने वाला नहीं है। आराम से मम्मी देख गए, मतलब देख गए कि आराम से वो चढ़ा हुआ है, मम्मी को देख गया। वो कौन बोले, ओह हिंड्रे हिंड्रे हिंड्रे, ओह हिंड्रे, मतलब बोले कौन हिंड्रे। फिर से लास्ट लीफ, पेड़ में एक पत्ती बचा हुआ था, आराम से पत्ती से वो झप नहीं पाया। मम्मी क्या बोले, ओह हिंड्रे आहिंड्रे, कौन कर रहा है ऊपर चढ़ के, आहिंड्रे। मम्मी चिल्लाने लगे। तो लास्ट लीफ का लेखक कौन है, ओ हिंड्रे। क्या बोलेंगे, ओ हिंड्रे, मतलब मम्मी बुला रहे हैं उनको, आहिंड्रे, पत्ती से तो झपिए ना रहा है, गायब चढ़ल है। बस यही से मेरा चैप्टर ये होते हैं। अगला देखिए क्या करेंगे। अब आते हैं सेकेंड बुक वाला सेक्शन, इसको सप्लीमेंट्री बुक कहते हैं। देखिए क्या करें, समझिए। इसमें ना पहला चैप्टर का नाम है जनवरी नाइट, आपको दिख रहा होगा, समझिए। जनवरी नाइट का लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। क्या है, प्रेमचंद्र। फिर से बोलेंगे, जनवरी नाइट का लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। जनवरी नाइट का लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। अब देखिए समझिए होता क्या है। आप लोग को भी देखे होंगे कि जनवरी में ना बहुत कड़ाके की ठंड पड़ता है। इसका हिंदी होता है फूस की रात, मतलब होता है बहुत कड़ाके की ठंड पड़ता है। अब जब ठंड लगता है तो हम लोग कुकड़ जाते हैं। अब कुकड़ जाते हैं तो जेकर है उसका तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो जाते हैं। और जिसका नहीं है वो याद करते हैं अपना किसका, प्रेमी के। प्रेमी के। फिर से जब जनवरी नाइट में बहुत ज्यादा ठंड लगता है तो सबको अपना प्रेमचंद यानी अपना प्रेमी को याद आता है। ठंड लगता है, बस इसी उद्देश्य से फिर से जनवरी नाइट में जनवरी के रात में बहुत ज्यादा ठंड लगता है और उस रात में सबको अपना अपना प्रेमी याद आता है। बस यही से याद रख लेंगे। देखो ये रियलिटी नहीं है, आपको सिर्फ कॉमेडी के माध्यम से स्टोरी को रिलेट करके बताने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा, आराम से वो बन जाएगा। फिर से जनवरी नाइट में बहुत ज्यादा ठंड होता है, आप लोग भी पता कीजिएगा। उसमें जब ठंड में सब कुकड़ता है तो सबको अपना अपना प्रेमी का याद आता है। बस बात खत्म। जेकर है उसी का याद आता, हम लोग का तो है ही नहीं है, कहाँ से याद आएगा। सूटर एगो पहनते हैं, 2 पहनते हैं, 3 पहन करके फिर सो जाते हैं, नहीं फिर भी ठंड जाता है तो कम्बल ओढ़ के सो जाते हैं। यही तो होता है। अगला देखिए क्या है, तो में देखिए क्या रहेगी, क्या लिखा हुआ है, एलर्जी। मेरे साथ बोलिए थोड़ा सा। तो में कहना ना एलर्जी, ठीक है। एलर्जी जब किसी को होता है तो डॉक्टर राणा एसपी सिंह। फिर से एलर्जी का लेखक कौन है, डॉक्टर राणा एसपी सिंह। एलर्जी का लेखक कौन है, डॉक्टर राणा एसपी सिंह। अब समझिए इसको रिलेट कैसे करें। एलर्जी मतलब ना खोखी सर्दी बुखार। अगर किसी को एलर्जी होता है तो उसको एक लक्षण है एलर्जी का, फिर खोखी सर्दी बुखार। बस करता हूँ। अब आप ही बताइए, किसी को एलर्जी होगा यानी खोखी सर्दी बुखार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। और उस एरिया में डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर राणा बहुत फेमस है।
डॉक्टर राणा बहुत फेमस है, जो एसपी सिंह का कोची है, भाई है, खत्म। अगर किसी को खोखी सर्दी बुखार एलर्जी होगा तो डॉक्टर राणा के पास जाएगा, जो एसपी सिंह का भाई है, जो एसपी सिंह का भाई है, खत्म। किसी को खोखी सर्दी बुखार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, जो डॉक्टर राणा के पास जाएगा, जो एसपी सिंह के पास जाएगा। अगला समझिए थर्ड क्या कर रहा है, द बेड। क्या है, द बेड, क्या लिखा हुआ, द बेड। द बेड का लेखक कौन है, एंटोन चेकोव। क्या है, एंटोन चेकोव। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, द बेड का लेखक कौन है, एंटोन चेकोव। द बेड का लेखक कौन है, एंटोन चेकोव। और समझिए देखो होता क्या है, याद रखिए बेड को हम लोग सर्द, मतलब बेड को समझेंगे सर्द। बेड मतलब क्या होता है, सर्द। अब होता क्या है जो समझिए, एक बार की बात है, बहुत सारे दोस्त हम लोग मिल करके खेल रहे थे, उसमें कुछ लोग एगो बड़े आए और पूछ दिए कि अच्छा बताओ बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, देखते हैं जब बच्चा थे बकाक मुंह से कुछ निकल जाता था, बोलते थे बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, अब फुल कॉन्फिडेंस से बोलते थे। अब क्या हुआ, नरेंद्र मोदी यही तुम पढ़ता है, वो डांटने लगते थे हमको, बोले अच्छा नरेंद्र मोदी ने, हम तो जानते हैं हमको सर पढ़ाए नरेंद्र मोदी। बोले नहीं है, अच्छा कैसे पता चलेगा, तो चलो चेक करो, चेक करो, यानी कोचिंग में चेक करो, तो गूगल में चेक करो। आराम से गूगल में चेक किए तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम भी मुंह लटका लिए, बोले हाँ सही बोल रहे हैं। अब देखो समझिए, बीट लगा लेते हैं, बीट मतलब होता है शर्त। अगर कोई बोले हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, हम आराम से बोल दिए कोचिंग नरेंद्र मोदी। अब बीट लगाने की शर्त लगाओ नरेंद्र मोदी, बीट मतलब होता है शर्त। शर्त लगाएंगे, शर्त के बाद फिर कोच होता है चेक करो, कोचिंग करो, चेक करो, कोचिंग करो, चेक करो। चेक करो तो कौन है, और जैसे ही गूगल से सर्च किए तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन देख रहे हैं, नीतीश कुमार। फिर से बीट मतलब होता है शर्त, हम लोग शर्त लगा लिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, वो ऐसा बोले थे। तब बीट मतलब होता है शर्त, मतलब शर्त लगा लिए, शर्त कोच लगाए तो चेक करो, चेक करो तो चेक कर लीजिए। अगला देखिए क्या कर रहा है, फोर समझिए क्या करा, क्वालिटी। क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी। क्वालिटी का लेखक कौन है, जॉन गेल्सवर्दी। कौन है, जॉन गेल्सवर्दी, जॉन गेल्सवर्दी। अब हुआ क्या, एक बार की बात है, हम दुकान से सामान लाने के लिए गए, कुछ दुकान गए सामान लाने के लिए गए, बोले ना कि पेस्ट दीजिए, पेस्ट वो निकाल के दिए, बोले ना इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, नहीं दीजिए। अब पता है दुकानदार को अपना सामान बहुत प्यारा होता है, उनके सामने अगर बोल दिया कि क्वालिटी नहीं ठीक है, हम भी बोलते हैं क्वालिटी नहीं ठीक है, वो कहा लेना है तो लो, जाओ जाओ गली से निकल जाओ, जाओ अपनी पतली गली से निकल जाओ, ऐसे ही बोलते हैं। जब दुकानदार को आते हैं तो लेना है तो लो, नहीं तो जाओ गली से निकल जाओ, सीधे पतली गली से निकल जाओ, यही बोलते हैं। ये हुआ मेरे साथ, हम गए पेस्ट लाने के लिए, बोले पेस्ट लीजिए, पेस्ट जो निकाले तो अच्छी हम बोल दिए कि अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बोले लेना है तो लो, नहीं तो गली से निकल जाओ। कहाँ से निकल जाओ, गली से निकल जाओ, बस याद हो गया। फिर से हम कोची बोल दिए अच्छा क्वालिटी के नहीं है, वो कोची बोले कि जाओ, कहाँ से जाओ, गली से निकल जाओ, जाओ गली से, गर्ल्स वर्दी का याद रखेंगे, गली से जाओ, पतली गली से निकल जाओ, जाओ पतली गली से निकल जाओ। अगर बोलते हैं अच्छा क्वालिटी नहीं है तो कहेगा जाओ पतली गली से निकल जाओ। नेक्स्ट देखिए क्या करा फाइव में, फाइव में करें सन एंड मून। वेरी गुड, बोले सन एंड मून। सन एंड मून का लेखक कौन है, कैथरीन मैन्सफील्ड। मेरे साथ बोलेंगे सन एंड मून का लेखक कौन है, कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड, मेरे साथ कैथरीन मैन्सफील्ड। कितनों रटते हैं वो याद नहीं होता है, समझिए क्या करा। देखिए होता क्या है, स्टोरी के माध्यम से हम आपको रिलेट करते हैं। एक बार की बात है, कोई आदमी बहुत बीमार था, अब बीमार था और किसी को सूरज और चांद देखना है। आप ही बैठे देखिए ना, आप चार दीवार छत के अंदर नीचे बैठे हुए हैं रूम में, अगर आपको सूरज और चांद देखे तो मन हो गया, क्या छत के नीचे आपको सूरज और चांद दिख सकते हैं, नहीं दिखे हैं। अगर आपको सूरज और चांद को देखना है तो आपको फील्ड में आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, बाहर आएंगे तो दिख जाएगा सूरज, दिन में आपको सूरज दिख जाएगा, रात में आपको चांद दिख जाएगा। यही कारण है कि अगर किसी को सूरज और चांद देखना है तो आदमी को फील्ड में आना पड़ेगा, मैन को कहाँ आना पड़ेगा, फील्ड में। खत्म। सन एंड मून का लेखक कौन है, मैन्सफील्ड। मतलब किसी भी आदमी को सूरज और चांद देखना है तो उस आदमी को फील्ड में आना पड़ेगा, फील्ड मतलब बाहर निकलना पड़ेगा, घर के बाहर निकलना पड़ेगा। खत्म हो गया, सन एंड मून का लेखक है कैथरीन। 6 देखिए क्या करा, टू होरिजोन। टू होरिजोन, टू होरिजोन का लेखक कौन है, बीनापानी मोहंती। क्या है, बीनापानी मोहंती, बीनापानी मोहंती। टू होरिजोन का लेखक है बीनापानी मोहंती। देखिए होता क्या समझिए, टू मतलब होता है दो, और होरिजोन को हम रिलेट करेंगे आलीशान बिल्डिंग। होरिजोन मतलब होता है होरिजोन महल, मतलब आलीशान बिल्डिंग जिसको हम लोग प्लेस करेंगे। समझिए होता क्या है, अगर आपको दो आलीशान बिल्डिंग बनाना है, बड़े बड़े दो महल बनाना है, दो होरिजोन टाइप का महल बनाना है, तो क्या होगा, आपको बिना पानी पिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको लक्ष्य में इतना डूब जाना होगा कि अगर आपको बीच में भूख लगता है, प्यास लगता है, फिर भी आप भूख प्यास को भूल करके आपको खूब मेहनत करते जा रहे हैं, खूब मेहनत करते रह रहे हैं, तब इस महंगाई में आप दो आलीशान टाइप का बिल्डिंग बना पाएंगे। फिर से
टू हॉरिजॉन, टू टाइप का, टू को अगर आपको बहुत आलिशान बिल्डिंग बनाना है तो बिना पानी पिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब बिना भूख प्यास को त्याग दे करके आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस उद्देश्य से टू हॉरिजॉन का लेखक कौन है? बिना पानी मोहंती। टू हॉरिजॉन का लेखक कौन है? बिना पानी मोहंती। तो तीनों बार आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगला सातवां देखिए, सातवां और लास्ट आपका है 25 क्लियर हो गया है। आप एक बार देखिएगा सब याद होगा। 7 देखिए क्या कर रहा है? लव डिफेंड। क्या है? लव डिफेंड। फिर से समझिए, लव डिफेंड का लेखक कौन है? बाई गिरधर झा। क्या है? बाई गिरधर झा। देखो होता क्या है, लव मतलब प्यार, जो आपको भी पता है, और डिफेंड मतलब होता है फॉल्ट। फॉल्ट मतलब होता है कमी, मतलब जिसको प्रॉब्लम, मतलब किसी के लव में, किसी को प्यार में अगर फॉल्ट आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? वो किसके पास जाते हैं? देखते हैं, ओझा नैया के पास जाता है। ओझा नैया के बाबा देखो ना हमरा छोड़ के भाग गए, कैसे हम की करियो, बतावा ना मतलब कैसे की होते। अब देखो ये, किसी को प्यार में अगर फॉल्ट आता है, प्रॉब्लम आता है, तो किसके पास जाएंगे? ओझा के पास। अब उस एरिया का बहुत फेमस हो जाता है कोची? गिरधर ओझा। किसके पास? गिरधर ओझा। तब किसी के प्यार में फॉल्ट आता है, डिफरेंट मतलब फॉल्ट याद रख लेंगे। किसी के प्यार में अगर फॉल्ट आता है तो गिरधर ओझा के पास आते हैं। किसके पास? गिरधर ओझा। ओझा नैया के पास जाएंगे, बाबा बतावा। और बाबा पता है आजकल के पेपर में ना बहुत ऐड करके आते हैं कि मात्र 4 दिन में अपने प्यार को बस में करे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से प्यार मोहब्बत से रहिए भाई, सब कुछ अपने परिवार के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ ऐड करते हैं, सब सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है। तो सिंपल याद रखेंगे, लव डिफेंड का लेखक कौन है? बाई गिरधर झा। हम लोग क्या किए, इंग्लिश के जो 25 लेसन है बहुत अच्छे से याद कर लिए हैं, आपको याद हो गया होगा। अब आराम से क्या कीजिए, हम लोग इसका सेकेंड पार्ट आपका आएगा जो क्वेश्चन आंसर का होगा। हम लोग फिर से एक बार देखने का कोशिश करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। एक कप करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगी। फिर से देखिए, जल्दी जल्दी हम लोग बोलेंगे। पहला, द पेस फॉर लिविंग। पहले के लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ी में। दूसरा क्या करा? मैं और मेरा एक दोस्त था जॉन, कौन साबुन से नहाते थे? लग साबुन से। कौन साबुन से? लग साबुन से। नेक्स्ट अगला क्या है? गिल्लू। गिल्लू नाम का गिलहरी था, वो किसका भगवान था? मतलब गिल्लू नाम का जो गिलहरी था, किसका भक्त था? महादेवी वर्मा। किसका? महादेव का। गिल्लू नाम का गिलहरी था जो किसका भक्त था? महादेव का भक्त था। चलिए वेरी गुड। अगला, भारतीय फिल्म में क्या दिखाया जाता है? कि सत्य की हमेशा जीत होती है और हीरो सत्य के राह पर ही रहते हैं। अगला देखिए क्या करा? एक्सेप्टेंस स्पीच। स्पीच मतलब होता है भाषण, और बोलता है भाषण। चाइना के जो राष्ट्रपति आए थे, कोची आंग चांग चांग चुई कोची बोला, हमको पता नहीं चला था। स्पीच एक्सेप्टेंस स्पीच का लेखक कौन है? आंग सांग सू की। अगला, वंस अपॉन अ टाइम फ्रेज होता है एक बार की बात है। टोनी नाम का मेरा, मोरी एगो सन था, सन मतलब बेटा। टोनी नाम का मेरा एगो बेटा था। अगला, यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यूनिटी मतलब एकता, भारतीय एकता को आपस में एक होने का क्या मकसद है? कि चाहे हनुमान हिंदू धर्म का रहे, चाहे कबीर मुस्लिम धर्म का रहे, हिंदू और मुस्लिम हम लोग आपस में एक रहते हैं, भाई भाई रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करा? लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल छोटा अगर बच्ची है उसको क्या करेंगे? लो टॉय, लो खेलो, टॉय से करो, लियो तो टॉय। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? गॉड मेड द कंट्री। हम लोग ना हिंदू सभ्यता में, भारत में जो गाय जो होते हैं, गाय को हम लोग भगवान की लक्ष्मी मान करके पूजते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ऑड ऑन सोल्यूट। एक बार की बात है, अंधेरी में एक मम्मी पापा के साथ एक बच्ची सोई हुई थी। वो बोले कि मम्मी हमको डर लगता है, लाइट को ऑन कर दीजिए। काहे? तो डर लग रहा है। लाइट को ऑन कर दीजिए, काहे? डर लग रहा है। आपको सब याद हो गया। नेक्स्ट, पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग का लेखक कौन है? दुर्गा जी को हम लोग देखने के लिए गए थे, तो दुर्गा जी का हम लोग प्रसाद खरीदे थे। प्रसाद खरीद करके जब ले गए तो पूजा कौन किया? पंडा। तब पॉलीथीन, वो प्रसाद पॉलीथीन में दिया था, तब पॉलीथीन बैग का लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद पंडा। अगला देखिए क्या करा? थिनर देन क्रिसेंट। एक बार की बात है, विद्या नाम की एक लड़की थी जिनके पति कौन थे? पतले थे। याद रखेंगे, विद्या के पति कैसे थे? पतले। विद्या के पति कैसे थे? पतले। अगला, इम्पटी हट। इम्पटी हट मतलब खाली दिल। किसी दोस्त को बोलेंगे किसका दिल खाली है, कहेगा तूने तो दिल खाली हो, हमसे मतलब भूखी हो। अगला, कोयल का लेखक कौन है? पूरन सिंह। कोयल का लेखक कौन है? पूरन सिंह। मतलब क्या है? कोयल जैसा आवाज किसका है? पवन सिंह का। नेक्स्ट, स्लीपिंग पोर्टर। पोर्टर मतलब होता है मजदूर, और स्लीपिंग मतलब सोना। अगर कोई मजदूर सो जाएंगे तो उसके घर में लक्ष्मी नहीं आएंगे, लक्ष्मी जी का प्रसाद नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मारता है। मेरा बेटा था, बाहर निकला, बोला मम्मी मारता है। कोची से मारता है बेटा? ढेला से मारता है। कोची से मारता है? ढेला से मारता है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? नेक्स्ट देखिए जल्दी यार, क्या कह रहा है? स्पेयर द रोड्स। मेरे गांव में एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा। डॉक्टर त्रिनाथ के मिश्रा के घर के बाहर वाले जो रोड है बहुत टूटा हुआ है। द रोड है, किसका रोड टूटा हुआ है? डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा के घर के बाहर का रोड टूटा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द लास्ट लीफ। अंत जो पत्ती है उसमें, जब पत्ती में एक लड़का छुपा हुआ था तो उसको मम्मी को जो वो आइन रे, ओ हिन रे, आइन रे, आइन रे, छुप रही दिख तो रहे करो, काल छुप रही। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? जल्दी ये नेक्स्ट देखिए,
जनवरी नाइट में बहुत ज्यादा ठंड होती है तो सबको अपना अपना प्रेमी का याद आता है। नेक्स्ट, किसी को एलर्जी यानी खोखी सर्दी बुखार होगा तो किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। उस एरिया के बहुत फेमस डॉक्टर है कौन? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। नेक्स्ट, बीट मतलब होता है सर्द। एक बार की बात है कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, हम बोले नरेंद्र मोदी, और बोले कि नहीं नरेंद्र मोदी नहीं है, पढ़ो ही, तो बोले कि ठीक है बीट लगाओ। बीट लगा लिया, उसके बाद बोले ठीक है चेक करो, तो चेक करो, तो बीट का लेखक कौन है? चेक करो। बीट लगा करके हम लोग बोलते हैं फिर चेक करो, तो द बीट का लेखक कौन है? एंटन चेको। क्वालिटी, अगर किसी दुकानदार को बोलेंगे कि क्वालिटी अच्छा नहीं है तो कहता है जान रे गली से निकल जाओ, जाओ गली से निकल जाओ, जाओ गर्ल्स और गणती यानी जाओ गली से निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ। नेक्स्ट, किसी को सन और मून यानी सूर्य और चांद देखना है तो उसको क्या आना पड़ेगा? उस आदमी को फील्ड में आना पड़ेगा। किसी को सूरज और चांद देखना है तो वो आदमी को फील्ड में आना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि टू मतलब होता है दो, और हॉरिजॉन मतलब होता है आलिशान बिल्डिंग। किसी को दो को बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो उसको बिना पानी पिए बिना खाना खाए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आज के महंगाई में जीने के लिए। तो टू को हॉरिजॉन महल बनाना है तो बिना पानी पिए मेहनत करना पड़ेगा, तो टू हॉरिजॉन से लेकर बिना पानी। किसी के पैर में फोल्ड आता है तो गिरधर ओझा के पास जाएंगे, ओझा भजनिया के पास जाएंगे। उस समय के बहुत फेमस हो जाता कौन? गिरधर झा। इस उद्देश्य से हम लोग का 25 को जो राइटर नेम था हम लोग का खत्म होता है।